पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर में हुकूमत साजी की पोजीशन में आ गई। अवाम को मायूस नहीं करेंगे, तमाम मुतालबात पूरे करेंगे। बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी के इजलास में वज़ीर आज़म आजाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के हवाले से मुशावरत। और लाहौर में तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शाह महमूद कुरैशी से फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की मुलाकात। मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत। शाह महमूद कुरैशी को चेकअप के लिए PKLI लाया गया था। आफरीदी साहब वज़ीर आला KP के मुंतखब हुए, टेलीफोन करके उनको मुबारकबाद पेश की और मैं पेशकश करता हूँ कि वफाक आपके साथ भरपूर तौर पर तावन करेगा। मुझे उम्मीद है कि वो मेरी इस पेशकश को मस्बत तौर पर लेंगे, उसको कबूल करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मिलकर काम करने की पेशकश। कहा सुहेल आफरीदी को मुबारकबाद, मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। उनको कहा सियासत करें लेकिन दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद रहें, मिलकर दहशत गर्दी और बदअमनी का मुकाबला करेंगे, तरक्की और खुशहाली के लिए काम करेंगे। उम्मीद है वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मुस्बत जवाब देंगे। चित्राल में दानिश स्कूल मंसूबे की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा भारत को 4 दिन की जंग में शिकस्त फाश दी, फील्ड मार्शल की हिम्मत और जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ। एयर चीफ की भी तारीफ। कहा शाहीनों ने झपट झपट कर भारतीय जहाजों को गिराया। सीज फायर में कलीदी किरदार पर अमरीकी सदर ट्रंप को भी सराहा। नरअंदाजी ना रुकी तो मुआहिदा बेअसर होगा। पाकिस्तान में अमन की जमानत काबुल और फरीकैन को देना होगी। पुरानी सूरत हाल जारी रही तो घाटे का सौदा अफगानिस्तान का होगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा कलअदम TTP हो या BLA, दहशत गर्दी बर्दाश्त नहीं। पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगा। हमने इस मिट्टी के मफाद का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ख्वाजा आसिफ की PTI पर कड़ी तनकीद। कहा मुल्क न्याजी लॉ के तहत नहीं चलाया जा सकता। ये लोग पाकिस्तान के नहीं 804 के मफाद की बात करते हैं। खित्ते में कशीदगी कम करने की तरफ पेशरफ्त। पाकिस्तान और अफगान तालिबान जंगबंदी जारी रखने पर मुत्तफिक। मुज़ाकरात का अगला दौर 6 नवंबर को इस्तांबुल में होगा। तुर्की और कतर की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात का मुश्तरका एलामिया जारी। फरीकैन ने मॉनिटरिंग और तौसीकी निज़ाम कायम करने पर इत्तफाक किया। मुआहिदे की खिलाफ वर्जी करने वाले पर जुर्माना आयद किया जाएगा। पायदार अमन के लिए ताउन जारी रखने के अज़्म का इजहार। कतर का खैर मकदम, तुर्की का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर इत्तलात अतातारड़ कहते हैं मुश्तरका एलामिया पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद। दहशत गर्दी रोकना अब अफगान तालिबान की जिम्मेदारी। पाक अफगान मुज़ाकरात इंतहाई नाजुक थे। बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल थी। तहरीरी जमानतों का तलब किया जाना मुज़ाकरात का हिस्सा था। बातचीत अभी जारी है। आइंदा नशस्त में हुकूमती सतह के सियासी अफराद भी शरीक होंगे। दफ्तर खारजा की प्रेस ब्रीफिंग। कहा मुज़ाकरात के अंदरूनी मामलात से अभी पूरी तरह आगाह नहीं। तुर्की की वजारत खारजा के मुश्तरका एलामिया पर कोई एतराज़ नहीं। मुज़ाकरात के हवाले से तुर्की और कतर के किरदार को सराहते हैं। भारत किसी को पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी के लिए इस्तेमाल करने से बाज रहे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद। पीपल्स पार्टी का मुशावरती इजलास। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई है। कोशिश होगी कश्मीरी अवाम की उमंगों पर पूरा उतरें। कश्मीर का जो भी मसला होगा सियासी तौर पर हल करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा की नई काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने हलफ लिया। सूबाई काबीना में 10 वज़रा, 2 मुशीर और 1 मुआविन ख़ुसूसी शामिल। असद कैसर के भाई आक़िबुल्लाह और शहराम तरकई के भाई फैसल तरकई की वापसी। पंजाब असम्बली ने मकामी हुकूमतों के आईनी तहफ़्फ़ुज़ की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली। आर्टिकल 140A में तरमीम की सिफारिश। मकामी हुकूमतों को सूबाई हुकूमत के असर से आज़ाद करने का मुतालबा। आइन में नया बाब मकामी हुकूमतों के उन्वान से शामिल करने की तजवीज़। करारदाद सेनेट और कौमी असम्बली को इरसाल। स्पीकर मलिक अहमद खान कहते हैं लाजमी करार दिया जाए कि मुकर्ररा मुद्दत में बल्दियाती इंतखाबात हों। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात में मजीद ताखीर। इलेक्शन कमीशन ने सूबाई हुकूमत की पेश करदा टाइमलाइन मंजूर कर ली। तमाम कानूनी तकाजे पूरे करके 10 जनवरी तक मुसद्दका नक्शे मांग लिए।
सूबाई हुकूमत ने हदबंदी रूल्स 4 हफ्तों में बनाने से मुआजरत कर ली। जनवरी 2026 तक का वक्त मांगा। इलेक्शन कमीशन ने मोहलत दे दी। तमाम अमूर तजवीज़ करदा शेड्यूल के मुताबिक हर सूरत मुकम्मल करने की हिदायत। चीफ सेक्रेटरी कहते हैं कि बल्दियाती इंतखाबात के लिए तैयारी मुकम्मल है। अप्रैल और मई तक सब कुछ मुकम्मल हो जाएगा। बढ़ती आबादी और इंतजामी जरूरियात के पेश नजर नए सूबों का कयाम नागुज़ीर। वक्त आ गया मौजूदा 4 सूबों को 3-3 इंतजामी हिस्सों में तकसीम किया जाए। सदर आईपीपी और वफाकी वजीर अब्दुल अलीम खान कहते हैं नए सूबे मईशत को मुस्तहकम और इलाकाई तरक्की को मुतवाज़िन बनाएंगे। चीफ सेक्रेटरी, आईजी और हाई कोर्ट ज्यादा मौसर काम कर सकेंगे। इन्हीं सूबों के नाम के साथ नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ इस्तेमाल किया जाए। कई दहाइयों से नए सूबों की बात सिर्फ सियासत और नारों तक महदूद रही। अब वक्त है कि बाहमी मुशावरत और संजीदगी से इस विजन को हकीकत में बदला जाए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर मुसलसल 7वां गैर मामूली इजलास। अमन व अमान से मुतालिक सख्त और फौरी इक़दाम का फैसला। लाउड स्पीकर एक्ट का सख्त तरीन नफाज होगा। सीसीटीवी कैमरों और टेक्नोलॉजी से इसको मॉनिटर किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की 65,000 से ज़ायद आइमा कराम के वज़ाइफ के लिए जल्द इक़दाम की हिदायत। कहा पंजाब अमन का गहवारा है, इसे इंतशार का मैदान नहीं बनने दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर नफरत, झूठ, इश्तियाल फैलाने वालों के खिलाफ पीका एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। 9 मई मुकदमात में बानी पीटीआई की हाजिरी वीडियो लिंक पर लगाने का फैसला महकमा दाखिला पंजाब ने मंजूरी दे दी। बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी। हुकाम के मुताबिक फैसला मुल्जिम की सिक्योरिटी के लिए किया गया। संजानी जलसा केस, पीटीआई रहनुमा जैन कुरैशी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने उमर अयूब और जरताज गुल को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई भी शुरू कर दी। साबिक टिकट होल्डर्स का कलअदम टीएलपी की पुरतशद्दुद सियासत से इजहार लातालगी। कहा कलअदम टीएलपी मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचा रही है। जंगी सूरत हाल में ऐसे मार्च की कॉल दी गई जिससे रियासत को अंदरूनी मसाइल का सामना करना पड़ा। दुश्मन जंग में शिकस्त न दे सका तो सारी तवज्जो प्रॉक्सी जंग पर लगा दी। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब से अमरीका के क्रिटिकल मिनरल्स फोरम के सदर की मुलाकात में अमरीकी नाज़िबुल उमूर नेटली बेकर और वज़ारत खजाना के सीनियर हुकाम शरीक। पाकिस्तान में मादनियात और कानकनी के शोबे में ताउन पर तबादला ख्याल। अमरीकी वफ्द का पाकिस्तान में शफाफ मादनी सप्लाई चेन के फरोग में इजहार दिलचस्पी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का शानदार कमबैक। 6 नफसियाती हदें एक दिन में बहाल। 5,300 पॉइंट्स तेजी की बड़ी लहर। मार्केट 1,62,000 से ज्यादा पॉइंट्स पर बंद। आलमी और मकामी मंडियों में सोने की फिर लंबी छलांग। फी तोला सोने की कीमत में 5,300 रुपए का इजाफा। कीमत 4,24,162 रुपए मुकर्रर। 2 इजरायली कैदियों की लाशें हवाले करने पर इजराइल ने मजीद 30 फलस्तीनी शोहदा के जुस्से खाकी वापस कर दिए। शोहदा के जुस्से खाकी रेड क्रॉस की गाड़ियों में गजा पहुंचाए गए। इजराइल जंगबंदी मुआहिदे की खिलाफ वर्जियों से बाज न आया। खान यूनिस में सिहूनी फौज की गोलाबारी, कई इमारतों को धमाके से उड़ा दिया गया। 1 फलस्तीनी नौजवान शहीद। मॉस्को के गैर संजीदा मुतालबात पर ट्रंप प्यूटिन मुलाकात मनसूख। फाइनेंशियल टाइम्स का दावा। मॉस्को ने पेश की 3 मुतालबात की गारंटी मांगी। मजीद यूक्रेनी इलाकों से दस्तबरदारी, यूक्रेनी फौज की तादाद में कमी और नेटो में शामिल न होने की गारंटी शामिल। सदर ट्रंप ने मौजूदा सरहदों की बुनियाद पर फौरी जंगबंदी का मुतालबा किया था। सीरीज बचाने का मिशन, जीत के सिवा कोई चारा नहीं। पाकिस्तान का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरा T20 कजाफी स्टेडियम में 8 बजे खेल शुरू होगा। 3 मैचेस की सीरीज में प्रोटीज को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले मैच में शाहीनों को 55 रन से शिकस्त हुई थी। और कैंगरूज का पावर शो। वर्ल्ड चैंपियन भारत को दूसरे T20 में 4 विकेट से हरा दिया। मेलबर्न में मेजबान टीम ने 126 का हदफ 13.2 ओवर में पूरा कर लिया। 5 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी।